ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवद्गीता अध्याय 8वां श्लोक संख्या 5वां। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अस्त्र न अस्ति अत्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत ही मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई आप जानते हैं, मृत्यु है। बहुत बड़ा दुख है हमारे जीवन का, जिसको हम मिटा नहीं सकते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी हम इससे दूर नहीं भाग सकते हैं। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी लर्न कि हाउ टू डाई। हम अक्सर चर्चा करते हैं कि भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल ये सिखाता है कि जीना कैसे चाहिए, बल्कि ये सिखाता है कि मरना कैसे चाहिए। और मरना एक बहुत बड़ा सच्चाई है, और अक्सर लोग इस बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो जीना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उनके हमारे जीना चाहने से ऐसा होता नहीं है। अगर आपको इटर्नल लाइफ चाहिए तो आपको भगवान के धाम में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मृत्यु नहीं होती है। जीव भगवान के धाम से ही आया होता है, इसलिए उसको मृत्यु की हैबिट नहीं होती है, देखी नहीं होती है। इस जगत में आके वो मृत्यु देखता है तो घबराता है, इसलिए मृत्यु से भागना चाहता है, मृत्यु के बारे में बात नहीं करना चाहता है। लेकिन जैसे कि किसी समस्या को ना चर्चा करके कभी उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता। समस्याओं का सॉल्यूशन अनर्थ तभी निकलते हैं जब उसको हम रिवील करते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। अक्सर देखा गया है कि रिलेशनशिप खराब इसलिए होते हैं क्योंकि हम चर्चा ही नहीं करते, आपस में डिस्कस नहीं करते हैं। तो इसलिए भगवान बहुत ही क्लियरली इस बात को डिस्कस करना चाहते हैं, मृत्यु को डिस्कस करना चाहते हैं। अक्सर जब भगवद गीता और भागवतम की चर्चाएं समाज में होती हैं तो मृत्यु पे डिस्कशन होता हुआ देखेंगे नहीं आप। एक शुद्ध भक्ति, उसकी परंपरा, शुद्ध भक्ति की जो अंदर जो फॉलो करती हुई परंपरा है, जैसे श्रील प्रभुपाद ने इसके बारे में बहुत चर्चा करी, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि। तो गीता में ये टॉपिक दिए गए हैं, बट हम देखते हैं कि इस पर चर्चाएं नहीं होती, क्योंकि इस पर चर्चा करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लोग भाग जाते हैं अक्सर। तो यहाँ भगवान मृत्यु के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जीवन के अंत में, जो कि हम सबके जीवन में एक दिन आएगा, यदि हम भगवान का स्मरण कर पाते हैं और करते हुए शरीर को त्यागते हैं तो हम भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, भगवान के स्वभाव को प्राप्त करते हैं। भगवान कह रहा है भगवान का स्वभाव दिव्य है, सच्चिदानंद है। वो हमेशा आनंद में रहते हैं, हमेशा ज्ञान में रहते हैं। कभी इल्यूज़न, माया, मोह उनके बुद्धि को हर नहीं सकता है। हमारी बुद्धि हमेशा मोहित रहती है। लेकिन यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं और करते हुए शरीर त्यागते हैं तो हम भौतिक देह त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना, वो मुझे प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से जो भगवान के दिव्य लीलाओं को, उनके स्वरूप को जानता है और उनका स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, वो भगवान के नेचर को प्राप्त करता है। और जो भगवान के नेचर को प्राप्त करता है, स्वभाव को प्राप्त करता है, वो भगवान के साथ एसोसिएट कर सकता है। अभी इस अशुद्ध अवस्था में जब हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ हैं, काम, क्रोध इत्यादि, बहुत सारा एनवियसनेस है, बहुत कुछ है, तो अभी हम भगवान के साथ एसोसिएट करने के लायक नहीं है। उसके लिए हमें शुद्ध होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से शुद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा? शुद्ध होने के लिए स्मरण करना पड़ेगा, कृष्ण का स्मरण। क्योंकि भगवान का स्मरण, भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के रूप का स्मरण, भगवान की लीलाओं का स्मरण हमें शुद्ध करता है। और स्मरण करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? श्रवण करना पड़ता है। जब हम श्रवण करते हैं तो हमारा स्मरण बढ़ता है। जिस गाने को हम देखते हैं, सुनते हैं, वो गाना हमारे स्मरण में अपने आप चला जाता है। हम चलते फिरते उस गाने को गुनगुनाने लगते हैं, क्योंकि हम उसको सुन चुके होते हैं, देख चुके होते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए जैसी चीज़ों का स्मरण, हमने बचपन में बहुत ही गलत चीज़ों को देखा, गलत फोटोग्राफ्स देखी, गलत वीडियोस देखी। हम देखते हैं कि बड़े होने के बाद जब व्यक्ति उन चीज़ों से दूर भागना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, तो वो चीज़ें रह के फिर सामने आती हैं, स्मरण हो जाता है, क्योंकि हमने उनका दर्शन और श्रवण किया है। इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है
कि यदि अंत काल में भगवान का स्मरण किया जाए तो जीवन काल में हम किसका श्रवण करें, किसका दर्शन करें, क्योंकि यदि हम उनका श्रवण और उनका दर्शन करेंगे तो वही स्मरण में आएगा। ये महत्वपूर्ण विषय है। तो अंत काल में, हाँ इसलिए बता रहे हैं कि अभी हमारे साथ अभी अभी हमने बहुत गलत चीज़ों का श्रवण दर्शन किया हुआ है। अब अगर उसको हटाना है और कुछ डिफरेंट चीज़ लानी है तो कई बार लोग बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कैसे किया जाए इसको। तो यदि आपने 1 घंटा माना कुछ देखा, या दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि कोई बाल्टी में हम कई बार बोलते हैं गंदा पानी है, हाँ तो अब इस बाल्टी को उलट के हम फेंक देते हैं। बट ये जो अनर्थ है ना, इसको बाल्टी की तरह उलेल के फेंक नहीं सकते हम अपने अंदर से। तो दूसरा सोल्यूशन क्या होता है कि उस बाल्टी में अच्छा पानी, साफ पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो, धीरे धीरे वो गंदा पानी अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमने बचपन में इतने जन्मों में गलत श्रवण, गलत दर्शन किए हैं, उसको मिटाने के लिए अब हमें सही दर्शन, सही श्रवण, कृष्ण का नाम रूप लीला का करेंगे तो धीरे धीरे वो पुराना वाला मल रूपी हमारे जो चिंतन मनन में जो विचार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो वो करने की आवश्यकता है। हम जिस चीज़ के बारे में मेडिटेट करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं, वैसे ही हमारे विचार हो जाते हैं जैसे मेडिटेट। इसलिए हम अक्सर आपको बोलते हैं कि कभी किसी की कमियों को मत देखो, हाँ, क्योंकि कमियों पे चिंतन करते हैं, अक्सर हर मनुष्य कमियों पे चिंतन करता है दूसरे की, उससे हमारी डेवलपमेंट नहीं होती है, बल्कि कमियों का चिंतन करते करते वो कमियाँ हमारे अंदर आने का पूरा चांस बन जाता है एक्चुअली में। इसलिए मेडिटेशन करें तो किसी के गुणों पे करें, भक्तों के गुण पे करें, भगवान के गुण पे करें, ठीक है। तो जिस चीज़ का हम चिंतन करेंगे वैसे ही हम हो जाएंगे। और हमने डिस्कस किया कि चिंतन करने के लिए जिस चीज़ का हम दर्शन करेंगे, जिस चीज़ का हम श्रवण करेंगे, हाँ, वही हमारे स्मरण में आएगा और वैसे ही हमारी मानसिकता हो जाएगी। अब जब ऐसी मानसिकता हो जाएगी तो जीवन के अंत में हम अवश्य ही भगवान का स्मरण कर पाएंगे। जब हम ये कर पाएंगे तो क्या होगा, भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर पाएंगे। भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर पाएंगे इसका मतलब भगवान के धाम को प्राप्त कर पाएंगे, आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कर पाएंगे, जिसमें न तो जन्म होगा और ना मृत्यु होगी। आजकल हम लोग बहुत चीज़ों का मेडिटेशन करते हैं। आजकल मेडिटेशन का विषय इतना खतरनाक हो चुका है कि हमारे हाथ में एक ऐसी मशीन है जो कि बहुत कुछ दिखा सकती है हमें। हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे घर में ऐसे ऐसे टीवी हैं जिसमें कुछ भी देखा जा सकता है कभी भी। एक ज़माना में ऐसा था कि आदमी को कुछ ऊट पटांग देखना होता था, उसके लिए बड़ा दम लगाना पड़ता था उसको। कुछ चोरी छिपे कहीं से कुछ कैसेट लाएगा, सीडी लाएगा, रात को 12 बजे तक रुकेगा, वटेवर। अब इतना आसान हो चुका है, आदमी कुछ नहीं करेगा, किसी कोने, आजकल देखते हैं बच्चे किसी कोने में छुप के पता नहीं क्या देख रहे हैं। सर्दियों में रजाई के अंदर घुस गए हैं, रजाई के अंदर मोबाइल है और देखे जा रहे हैं। तो हमारा मेडिटेशन बड़ा खतरनाक हो गया है। एडवर्टीजमेंट चारों तरफ, प्रोपेगेंडा बड़ा ज़बरदस्त, सेक्स, ब्यूटी, ग्लैमर, हर चीज़ बेची जा रही है इसके माध्यम से। और जो हमारी चेतना है वो बहुत तेज़ी से दूषित हो रही है इसके कारण से। तो कैसे अंत काल में कृष्ण का स्मरण आएगा, क्योंकि पूरे जीवन में हम काम, क्रोध, लोभ का ही मेडिटेट करते आए हैं। तो इसलिए हम लोग जब मशीन पर मेडिटेट बहुत करेंगे, जैसे गैजेट्स का भी बहुत ज़माना है, हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे चर्चा कर रहे होते हैं नई नई कार के, नए नए मॉडल्स का। मैंने खुद ये देखा होते हुए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ऐसी ऐसी बातें कर जाएंगे आपके सामने, आपको पता भी नहीं होगा कि कौन सी कार का कौन सा मॉडल आने वाला है, उसके अंदर क्या फ़ीचर आने वाले हैं। तो मेडिटेशन इन्हीं विषयों पर है, कौन सा मोबाइल लॉन्च होने वाला है, उसमें क्या नया फीचर आने वाला है। तो हमारे, आप देखेंगे चारों तरफ यही सिखाया जा रहा है, यही बताया जा रहा है, यही चर्चा का विषय है। तो इस चर्चा के विषय से क्या होगा, इस चर्चा के विषय से हमारा मेडिटेशन किस चीज़ का होगा, क्योंकि श्रवण और दर्शन मैटर का है, तो हमारा स्मरण मैटर का होगा, यानी कि भौतिक वस्तुओं का होगा। तो हम कहाँ, कौन सी जगह को प्राप्त करेंगे। भगवान ने बोला यदि तुम मेरा स्मरण करोगे तो मेरे स्वभाव को प्राप्त करोगे। लेकिन यदि हम मैटर, हाँ, तत्व का, पदार्थ का यदि हम दर्शन करेंगे तो स्मरण उसी का करेंगे, तो हम पदार्थ को प्राप्त करेंगे। पदार्थ को प्राप्त करेंगे क्या मतलब है, पदार्थ को प्राप्त करने का मतलब है ये शरीर को प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये शरीर पदार्थ से बना हुआ है। और ये शरीर के साथ प्रॉब्लम क्या है, फिर इसमें जन्म भी है और मृत्यु भी है, बुढ़ापा भी है, बीमारी भी है। तो इससे कितना खतरनाक हो सकता है, हाँ, जो हमारा चिंतन का विषय है वो कितना खराब हो सकता है। तो भगवान जो है
इसमें एक भक्त की बहुत मदद करते हैं। हाँ, भगवान यदि हमने पूरे जीवन में आजीवन मदद करी होती है, मतलब मेडिटेशन करा होता है कृष्ण का स्मरण किया होता है, उनका नाम जपा होता है, भगवान की सेवा करी होती है, उनके भक्तों की सेवा करी होती है, अपने आप को विनम्रता का हम एक आभूषण पहन के रखते हैं, जब हम इतना मेहनत करी होती है अपने जीवन में, तो कृष्ण हमारी अंत में मदद करते हैं। इसलिए भगवान उस व्यक्ति के मेडिटेशन में स्वयं आ जाते हैं। जैसे कि भीष्म पितामह जैसे भक्त के पास भीष्म पितामह को मेडिटेट कराने के लिए कृष्ण युद्ध भूमि में उनके सामने आ गए। देखो जी, मेरा दर्शन प्राप्त करते हुए तुम शरीर को त्यागो। हाँ, तो ये दिस इज डिवोटी। वरना बाणों की शैया में लेटा हुआ व्यक्ति कैसे मेडिटेट करे किसी चीज़ के ऊपर। एक सुई भी हमें चुभती है तो हम रह नहीं सकते ना, कांटा चुभ जाता है तो हम जब तक कांटा निकाल ना लें परेशान रहते हैं। सोचिए उसके तीर घुसे में हो, ऐसे व्यक्ति के सामने भी भगवान स्वयं आ जाते हैं। इसलिए भक्तों को चिंता करने का विषय नहीं है कि हम क्या स्मरण कर पाएंगे, डज नॉट मैटर, क्योंकि हमने जीवन ही भगवान को दे दिया है। अब भगवान चाहें तो हमें नरक में ही क्यों ना रख दें, हाँ, क्यों ना दोबारा इस संसार में क्यों ना भेज दें, यदि इसमें भगवान की इच्छा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि मुझे ब्रह्मा का शरीर भी नहीं चाहिए, यदि वो कृष्ण का बहिर्मुख है, कृष्ण का भक्त नहीं है, चाहे तो आप मुझे इस मटेरियल वर्ल्ड में कीड़ा बना दो, लेकिन एक भक्त के घर में कीड़ा बनाओ, ताकि भक्त कुछ जूठा फेंकेगा तो मैं उसको खाऊंगा। ऐसी प्रार्थना भक्ति विनोद ठाकुर करते हैं। तो यानी कि जो भक्त है वो दोबारा इस संसार में आने से भी झिझकता नहीं है, यदि कृष्ण की इच्छा हो। इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता है कि अंत काल में क्या स्मरण किया, क्योंकि उसने पूरा जीवन ही भगवान को दिया है। ऐसे भक्त के जीवन में हम बता रहे हैं आपको, भगवान स्वयं आके अपना स्मरण करा देते हैं। इसलिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन दिस श्लोका कि जो अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, हमने ये बोला कि हमारे स्मरण में वही आता है जो हमारे जीवन में जो हमने किया होता है। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। हमने बचपन में गलत जोक सुने होते हैं, गलत फोटोज़ देखी होती हैं, चीज़ें देखी होती है, इसलिए बड़े होने तक वो मेमोरी हमारे सामने आती रहती है, जबकि हम उसको नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जो हम जीवन में करेंगे उसी का स्मरण अंत समय पर आएगा। इसलिए पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। इट्स नॉट ए शॉर्टकट कि जीवन को मैं इंद्र तृप्ति में लगाऊंगा और बुढ़ापे में भक्ति कर लूँगा, अंत समय में भक्ति कर लूँगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए प्रारंभ में ही बच्चा इससे पहले कि गलत काम करना सीखे, उसकी मेमोरी में गलत इम्प्रिंट्स चले जाएं, गलत चीज़ों के जैसे हमारे अंदर चले गए हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उन इम्प्रिंट्स को दलने ही ना दिया जाए, उनको एक अच्छे स्मरण, भगवान के स्मरण उसमें डाल दिए जाए, ताकि उस मेमोरी में हमेशा की तरह वो छप जाए उसके दिमाग में, कृष्ण उसके जीवन में छप जाए, तो उसका जीवन अवश्य ही सफल होगा और भगवान को प्राप्त करेगा। लेकिन हम क्या करें, हमने अपना जीवन खराब किया, कोई बात नहीं। जैसे हमने बोला, हमने ये डिस्कस किया कि बाल्टी में कुछ गंदा पानी है तो उसमें कंटिन्यूसली अच्छा पानी डालते रहिए, डेफिनेटली वो सारे विचार चले जाएंगे और कृष्ण का स्मरण हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।